जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। फलस्तीन के एक बच्चे से सवाल किया गया था, एक मीडिया वाले ने सवाल किया फलस्तीन के एक बच्चे से कि इतने कुछ हो रहे हैं, आप थकते नहीं हैं, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं। उन बच्चों ने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुने इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को याद रखिएगा। हम तो आज ग्वाल पोखर और राजपोखर में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आपसे कोई कहे हाथों को उठाकर अल्लाहू अकबर कहो, तो याद करना फलस्तीन के माओं के जज्बों को कि उनकी गोद में बच्चे तो थे मगर बच्चे के सर नहीं थे, उनकी गोद में बच्चे तो थे मगर बच्चे के हाथ नहीं थे, उनकी गोद में उनके बच्चे तो थे मगर बच्चे के जिस्म के रूह नहीं था। याद रखना, जब भी बात आए अज़मत मुस्तफ़ा की, जब भी बात आए मजहब इस्लाम की, तो याद करना सहाबा की जिंदगी को। जब बद्र की वादी में सहाबा ने गुल्म बरबरियत को 313 की तादाद में सुल्म बरबरियत को कारे अमीक में मिला दिया था। याद करना, हम सिर्फ नारे को नारा समझते हैं मगर ये नारा है क्या? नारा पूछो खालिद इब्न वलीद ने जब लगाया तो तारीख इस्लाम है गवाह है कि सहाबाए किराम ने जंग फतह की है। दिल लगाइए जज्बा इश्क के साथ में, ये दरो दीवार गवाह हो जाए कि ठंडक हुजूर के आशिक को कभी नर्म नहीं कर सकती है। मौसम बदल सकता है, हुजूर का गुलाम मौसम से नहीं चलता है, मौसम हुजूर के गुलाम से चलता है। एक बार दोनों हाथों को उठाए पूरा मजमा, उठाइए अगर ईमानदारी के साथ, अगर ईमान है कि हुजूर देख रहे हैं। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। 4 मिसरा मैं हमेशा पढ़ता हूँ, हाथ उठा के रखें। 2 मिनट गर्दन कटाने का हम दावा करते हैं, है कि नहीं? एक शेर सुनिए कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। अगर डर नहीं रहे, हर कोई हुजूर के नाम पर अपनी जान देने को तैयार है। अभी आपने देखा होगा संभल में 5 बच्चों को शहीद किया गया। एक बच्चे की माँ से जब न्यूज़ वाले ने पूछा कि आपका बच्चा मर गया, कहा कि मुझे अफसोस है। आज भी ज़माने में असद भाई ऐसी माँ मौजूद है कि बच्चे की माँ ने कहा था अल्लाह ने मुझे एक ही औलाद दिया, अगर ज़रूरत पड़ती संभल की मस्जिद के लिए तो मैं अपने हर बच्चे को मस्जिद के लिए कुर्बान कर देती। हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों की तबाही की हिफाजत के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। दोनों हाथों को उठाएं पूरा मजमाइल खराबी और आफाकी अंदाज में, दिल लगा करके उठाइए। जिसका ना उठे तो मोहब्बत के साथ मिल करके उठाइए कि भाई हुजूर के नाम पर उठाने को कहा जा रहा है। उठाएं मोहब्बत से, और एक बार ईमानदारी के साथ सीने में जितनी ताकत है घबराइएगा नहीं। 13 साल से हुजूर का असद भाई तो 35 साल से हर रात पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह हुजूर की बरकत से सीने में जो बीमारी है वो भी खत्म कर देता है। जरा मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर। इतनी आवाजें नहीं, और जरा बुलंद आवाज से उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सरजमीने ग्वाल पोखर, नस्ल के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लाह शादो आबाद रखे आपको। माइक पर तशरीफ लाते हैं शहनशाह तरन्नुम, जगमगियो तरन्नुम के बादशाह बड़े भाई जनाब असद इकबाल कलकत्तवी। इन अशार के साथ आवाज़ मोहब्बत देता हूँ हुजूर की नात के लिए कि कभी दुरूद पढ़कर कभी सलाम के साथ, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में आती है एहतराम के साथ। ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को, या रसूल अल्लाह हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। फैले न क्यों जमाने में तहरीर की खुशबू, तकरीर की खुशबू हो के तहरीर की खुशबू, सब है मेरे सरकार के तौकीर की खुशबू। फारा की बुलंदी से सरे अर्श औला तक फैली है सदा नारे तकबीर की खुशबू। निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। बोले सुभान अल्लाह। निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं। इसको कम कर दीजिए इसका। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ग्वाल पोखर और राजगढ़ खुर्द के ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का सबसे नूरानी और रूहानी मंजर है। साहिब सज्जादा खानकाह आलिया समरकंदिया शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार सरकार बाबू हुजूर की ज़ात आली वक़ार से जिन अल्फाज को आपने सुना है, अगर उसे अपने घर ले जाने में कामयाब हो गए तो ये गुफ्तगू, ये कीमती असासा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइस दोष आखिरत बन जाएगी। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल, तुझे जहां का अपाहिद निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि जिस आवाज को आप और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एक अरसा गुजर गया मजहबी जलसे में, न जिस आवाज, जिनकी आवाज, जिनका अंदाज, जिनकी नगमगी कैफियत को कैफियत में तब्दील करने वाला लहजा, सरकार आला हजरत और ताज शरीयत के फैज़ से फैज़याब होकर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 8 से 10 मुल्क में जाकर के कोयत, दुबई, अफ्रीका, मॉरिशस, हिंदुस्तान के वक़ार में इजाफा किया। जिस लहजे ने लहजे की आबरू रखी है मुल्क हिंदुस्तान में, ये कह लिया जाए कि लबो लहजे का बेमिसाल लाल किला, ममलिकत तरन्नुम का वजीर आजम, सल्तनत नगमगी का बादशाह हजरत असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब खलीफा शरीयत, मसलह कौम मिल्लत, अताए सरकार ताज शरीयत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब क़िबला की ज़ात आली वक़ार है। एक बात साफ करना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी है, बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी है, बड़े भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला हैं। मेरा और मुफ्ती साहब का तकरीबन 12 से ताल्लुक़ है, और मैंने हजरत के साथ गुजरात के कई सूबों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, एक दफ़ा जलगांव से मेरा और हजरत का सफ़र हुआ कलकत्ता का, महाराष्ट्र के एक इलाके से। जब मैंने हजरत की ज़िंदगी को उस वक्त देखा था, उस वक्त तकरीबन मैंने 2 से ढाई सफ़ा का मजमून लिखा था मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात पर। आज मुफ्ती साहब क़िबला खुद मौजूद हैं,
इंसान खता का एक पुतला है। जोश और जज्बात की बुनियाद पर कभी इंसान से गलती हो जाती है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन याहिया मनेरी मकतूबात 2 सदी में फरमाते हैं कि खता बुराई नहीं है, खता पर अकरना बुरा है। और जब मुफ्ती साहब क़िबला से मेरी बात हुई उस वक्त में मैंने सिर्फ इतना कहा, हजरत अल्लाह खालिक होकर के मखलूक की खता को माफ़ करता है। एक मखलूक आप मखलूक से खता का तालिब है। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से कहा कि हजरत मैंने आपके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन का सफ़र किया है, आपने मेरी ज़िंदगी आपके सामने है। और हमेशा मुफ्ती साहब एक बात कहते थे कि अगर पढ़े लिखे नकीब हैं, कई गुफ्तगू में मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज इस मामले के बावजूद मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा, और उस जलसे में भी मैंने ये कहा था कि अगर जलसे के तक़द्दुस को बहाल करना है और इस रंगत को ख़त्म करना है तो मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर पहले होनी चाहिए थी। जो थोड़ी सी क्लिप कुछ लोगों ने वायरल की थी उस जलसे की। मगर एक बात है ना कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता असद भाई, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आज बाबू हुजूर के सामने फिर मैं मुफ्ती साहब क़िबला से अहले सीमांचल से माफ़ी का तलबगार हूँ। और मैंने बार बार आई के मोहब्बतों के साथ अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में एक बार पूरा मजमा दिल लगाकर अक़ीदत और एहतराम के साथ शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ हज़रत असद इकबाल से पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और एक बार बाबू हुजूर को गवाह बनाकर, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि जर्रा जर्रा गवाही देगा, इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि नबी का बेटा क़यामत के दिन आपकी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक आवाज के साथ आवाज मिलाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। आवाजें और आपकी बुलंद हो सकती है जब फलस्तीन के बच्चे जुल्म और जालिम बादशाहों के सामने, फौज के सामने ये नारा लगा सकते हैं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बा पे नारे तकबीर तो लाओ। अहले सीमांचल वालों, सुल्तानुल मुहक्किकीन की मोहब्बत में बैठे वालों, सरकार आली और बाबू हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों, दोनों हाथों को उठाओ और इस अंदाज से उठाओ कि निगाहे करम हो जाए, नबी के बेटे आपकी किस्मत का सितारा उठ जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथों को उठाइए। स्टेज पर उलमा उठा देंगे तो करम नवाजियां हो जाएंगी आपकी। दोनों आप पूरी ताकत के साथ मोहब्बत से आवाज दें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। बड़े भाई से पहले नात का ये 3 शेर और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। अरे सुभान अल्लाह, दुआएं चाहता हूँ आप तमाम अहबाब की कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। तशरीफ लाती है आलमी आवाज इस नारे के साथ में, नारे तकबीर। अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।
एक गुजारिश है, आवाज बुलंद नहीं की। आसमां तक आ गए, ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये शब्द, राजपोखर की ये जमीन आज आसमान की बुलंदी से बात कर रही है। फिक्रों की दहलीज पर इश्क की तमाम तिंदीले बावजन है, ताकि मोहब्बतों का ये शामियाना, इश्क की ये आमाजगाह, मोहब्बत की ये क़यामगाह, अहले अकीदत की आमाजगाह, राजपोखर आज इश्क की खानकाह बना हुआ है। और वो इस वजह से कि यहाँ आज हुजूर के इतने सारे गुलाम आए हुए हैं, इतने सारे उलमा आए हुए हैं, मशाइख की आमद है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह शेख तरीक़त गुले गुल बने ख़याबाने नक्शबंदियत हुए बोस्ताने सिलसिले कादिरियत व चिश्तियत ज़ीनते मजलिस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी बाबू हुजूर की आमद होगी। और इंशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़, मुल्क हिंद का वो अजीम और नादिर व नायाब लहजा, जिसकी आवाज़ से लोग आवाज़ मिलाने को तैयार हैं, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा खलीफा ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रज़ा खान साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि जिनके नाम ही में महफिल हो, इस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि महफिल मुल्तमिस न हो जाए। मुल्क हिंदुस्तान में एक मुनफरिद अंदाज, मुनफरिद लबो लहजे के खतीब ज़ीशान नाशिरे मसलके आला हजरत अताए सरकारे बाबू हुजूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। जुमला उलमा की आमद है, अहले सुन्नत वल जमात का ठाठे मारता हुआ मजमा दावते फिक्र व मोहब्बत दे रहा है। आप बैठे बहुत अच्छे से हैं, तादाद भी आपकी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मगर गालिब का एक मिसरा मुझे याद आ रहा था आपको देखते हुए। गालिब ने एक वक्त में कहा था कि जब मीर की महफिल का जिक्र छड़ा, गालिब बहादुर शाह जफर के दरबार में पढ़ने के लिए गया, तो गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। ये हुजूर के आशिकों का मजमा है। दुनिया का हर इंसान बोलना सीखता है जब हुजूर का गुलाम बोलता है। जिंदगी की रानाई के न कोई लीडर, न मिनिस्टर, न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा करके कह देंगे या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है, मैंने कहा है दोनों हाथों को उठाने को, जितने लोग हाथ उठाए उन्हीं के पास हाथ है। बचपन में अगर पोलियो का इस्तेमाल हुआ है, उसका असर अभी तक बाकी है, तो एक बार यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा जिंदगी और जिंदा दिली के साथ हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए मोहब्बत से। जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूले पाक के नाम पर। और अगर सीने में ताकत है तो 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की महफिल में हर रात इसी शान से बोलता हूँ, अल्लाह हुजूर की नाम की बरकत से सीने में और ताकत अता फरमा देता है। और डर करके नहीं बोलिएगा। असमत भाई ने एक शेर पढ़ा था, जहन के हाशिए पे दस्तक दे रहा था कि दयारे हिंद में चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब, आप डर तो नहीं रहे ना? कम से कम हूं हाँ कर दिए, डर तो नहीं रहे ना? मेरा 4 मिसरा बहुत मशहूर हुआ था एनआरसी में कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा संवारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। डरिएगा नहीं, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे ना किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले हैं। तो जरा दोनों हाथों को एक बार उठाइए और एक बार एक सदा दीजिएगा, जो मैं कहूंगा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना कबल फ्रांस और इंशाअल्लाह
इंडोनेशिया की जमीन पर इसी नारे की बरकत से कभी नंबर पहुंच रहा है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा, कोई हाथ नीचे रहे, तुम्हें हुजूर का वास्ता है, अल्लाह हुजूर के नाम की बरकत से मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। एक बार पूरी ईमानदारी के साथ आइए, ग्वाल पोखर, राज पोखर, किशनगंज, तमाम लोगों मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सीने में जितनी ताकत है, मुफ्ती साहब किबला 11वीं शरीफ के दिन जब जेल से बाहर आए, उस दिन मैं आसाम की जमीन पर था। 4 मिसरा मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को मुफ्ती साहब किबला, लोग कहते हैं अभी जमाना सियासत का है, लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रिक मीडिया का है, मगर याद रखना एक दरवेश ने सदा दी थी पाकिस्तान से, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब बात नामूसे मुस्तफा की आएगी, बात जब बकारे मुस्तफा की आएगी, बात जब इज्जते मुस्तफा की आएगी, क्योंकि कुरान कहता है महबूब कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा तुम्हारी कमाई के माल, वो तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है। इन चीजों से ज्यादा, इन हुजूर से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो अज़ाब इलाही का इंतजार करो। राज पोखर वालों, एक दफा आवाज से आवाज मिलाओ, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला की आमद होती है, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, बाबू हुजूर देख रहे होंगे मेरे गुलाम लब्बैक का नारा किस अंदाज से लगाते हैं। दोनों हाथों को उठाइए तो मोहब्बत से और पूरी ताकत से। कैमरामैन दिखाओ, जो हाथ ना उठाए उसे जिंदा रहने का हक नहीं है हुजूर के नाम पर। मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाबे महफिल अशरफ साहब क़िबला को कफीर अम्बर इस शेर से आवाज देता है कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखेगी उम्मत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।